नमस्कार दोस्तों, सुरैन हिंदी क्लास में आज हम छंद पढ़ेंगे। हिंदी छंद में जो है वो कुल 6 छंद आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पाठ्यक्रम में शामिल हैं, उसी के अनुसार पढ़ेंगे। इसमें देखो लिखे हुए हैं प्रारंभ में दोहा, चौपाई, रोड़ा, उल्लाला, गीतिका, हरी गीतिका। ये 6 छंद जो है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में शामिल हैं, व्याख्याता भर्ती में शामिल हैं। हम ये 6 छंद ही यहाँ पर पढ़ेंगे। नोट्स में और भी बहुत छंद हैं, लेकिन 6 छंद पढ़ेंगे जो पाठ्यक्रम में शामिल हैं। पहले छंद के बारे में पढ़ लेते हैं कि छंद जो है वो एक ऐसी रचना है जिसमें मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था और गणना की जाती है तथा जो संगीत की भांति लय और गति से बंधी हुई चलती है, छंद कहलाती है। छंद 2 भेद बताए हैं, वर्णिक और मात्रिक। वर्णिक और मात्रिक छंद। और मात्रिक छंद में मात्राएं 2 होती हैं, लघु और गुरु, छोटी और बड़ी। लघु मात्राएं कौन सी होती हैं? लघु मात्रा में देखिए सभी ह्रस्व स्वर जैसे ए, ई, उ, री, ये चारों ही ह्रस्व स्वर तथा उनके योग से बनने वाले सभी व्यंजन लघु कहलाते हैं। चंद्र बिंदु वाले ह्रस्व स्वर और उनसे बनने वाले व्यंजन भी लघु कहलाते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर यानी ए जो है, ए के ऊपर यदि चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो वो लघु ही है। अब देखिए दीर्घ मात्रा। दीर्घ मात्रा में सभी दीर्घ स्वर जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ तथा उनके योग से बनने वाले व्यंजन दीर्घ कहलाते हैं। इसके अलावा अनुस्वार और विसर्ग से युक्त वर्ण जो होते हैं वो भी दीर्घ वर्ण दीर्घ मात्रा में आएंगे। जैसे इंदु में ई जो है वो दीर्घ है और बिंदु में बी जो है वो छोटा होते हुए भी दीर्घ है, क्योंकि ऊपर जो है वो इसमें अनुस्वार लगा हुआ। अनुस्वार और विसर्ग वाले जो वर्ण हैं वो दीर्घ में मात्रा में आएंगे। दुख में विसर्ग लगा हुआ है तो वो दीर्घ आएगा। देखिए संयुक्त अक्षर का पूर्ववर्ती वर्ण दीर्घ कहलाता है। ये ध्यान में रखना हमें। पूर्ववर्ती जैसे पश्च शब्द है तो इसमें पै जो है वो दीर्घ कहलाएगा, 2 मात्राएं आएंगी। और शुक्ल में सु जो है वो छोटा होते हुए भी 2 मात्राएं आएंगी, क्योंकि उसके तुरंत बाद में जो है वो संयुक्त अक्षर का पूर्ववर्ती वर्ण जो है वो दीर्घ कहलाता है। गण विचार देखिए, छंद के अंदर गण होते हैं, जिसमें छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गण 8 होते हैं और ये हमें एक सूत्र हमने खूब पढ़ा होगा इसको, क्योंकि इस स्तर तक की तैयारी में पहुंचते हैं तो बहुत इसको पढ़ लिया जाता है। यह मातारा जय भा न स लेगा, ये है, ये हमें जो है वो याद होना चाहिए। यह मातारा जय भा न स लेगा। अब देखिए यह मातारा यानी य से यगण, मैं से मगण, तय से तगण, रै से रगण, जय से जगण, बै से बगण, नय से नगण और स से सगण। और ये इसी हिसाब से इसकी मात्राएं होती हैं। जैसे यह में ये पहले 3 ले लेते हैं तो यह माता, तो इसमें लघु दीर्घ दीर्घ, ये इसका उदाहरण यशोदा। इस तरह से ये दिए हुए हैं। और मगण में सबसे ज़्यादा मात्राएं होती हैं और नगण जो होता है उसमें सबसे कम मात्राएं होती हैं। ये ध्यान में रखना आपने को कि गण जो होते हैं, ये जो गण जो होते हैं ये कुल कितने होते हैं? 8 होते हैं। और इसमें जो मगण होता है उसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, उसमें 6 मात्राएं होती हैं। और जो नगण होता है उसमें सबसे कम मात्राएं 3 मात्राएं होती हैं। ये ध्यान में रखना है। और ये सब चीज़ें शायद हमने पहले पढ़ी होंगी। दोहा छंद पहला छंद है और दोहा छंद को हमने खूब पढ़ा है। इसके विषम चरण होते हैं, पहले और तीसरे। विषम पहले और तीसरे चरणों में 13 तथा सम दूसरे और चौथे चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों के प्रारंभ में जगण नहीं आता है। अब देखिए दोहा श्रेष्ठ वही है जिसके प्रारंभ में जगण नहीं आता है। तो जगण की मात्राएं ये होती हैं, लघु दीर्घ लघु, ये मात्राएं होती हैं, यानी ये नहीं आना चाहिए प्रारंभ में। तथा सम चरण के अंत में प्राय लघु होता है, जैसे अंत में लूट में टय है। समझ गए? तो इसमें पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और इस तरह से 13-11 मात्राएं इसमें होती हैं। यानी राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो इसमें हम यदि मात्राओं की गणना करेंगे
तो फिर इसमें 13 मात्राएं होनी चाहिए और इसमें 11 मात्राएं होनी चाहिए। सोरठा जो छंद होता है वो इसका उल्टा होता है। सोरठा छंद जो है वो इसका उल्टा होता है। अब देखिए चौपाई छंद भी है इसमें। दूसरा चौपाई, चौपाई प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु नहीं होता है, यानी अंत में इसमें लघु नहीं होता है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती। एक छंद होता है चौपाई, चौपाई जो होता है उसमें 15 मात्राएं होती हैं, ये मात्रा घट जाती है वहाँ पर। एक होता है चौपाई, चौपाई के अंदर 16 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु नहीं होता है। दोहे के अंदर क्या होता है, अंत में लघु होता है, लेकिन चौपाई के अंदर अंत में लघु नहीं होता है, दीर्घ होता है। देखिए बरबस सम राम सुमंतु पठाए, पठाए यानी भेजना, कहता है बरबस राम सुमंतु पठाए। तो इसमें कुल 16 मात्राएं हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु न होकर दीर्घ मात्रा होती है। ये हमें ध्यान में रखना है, ये चौपाई है। रोला छंद देखिए, इसकी पहचान भी बताऊंगा मैं। प्रश्न आएगा तो किस तरह से करना है वो मैं अभी बताऊंगा। पहचान, इसका प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता छंद का। यदि हमने ये 6 छंद पढ़ लिए हैं तो प्रश्न गलत नहीं हो सकता। जैसे ही कोई भी पंक्ति आएगी उसमें, तो उसमें छंद यदि पूछेगा तो वो गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि दोहे की अलग पहचान है और रोला की अलग पहचान है और उल्लाला की अलग पहचान है, चौपाई की अलग पहचान है। रोला छंद देखिए, इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं, 13 के विराम से कुल 24 मात्राएं होती हैं, यानी एक चरण में 24 मात्रा होती हैं इसमें। अंत में लघु गुरु अथवा 2 गुरु या 2 लघु भी हो सकते हैं। अब देखिए इसमें हे देवो यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, तो इसमें कुल 24 मात्राएं हैं प्रत्येक चरण में और 13-11 पर यति है, यानी यहाँ तक इसमें 13 मात्राएं हैं और फिर उसमें 11 मात्राएं हैं। तो 13-11 पर कुल 24 मात्राएं जो है वो इसमें होती हैं और सीधा पूरा एक ही जो है वो चरण होता है। लेकिन इसमें कुल 4 चरण होते हैं, ये ध्यान में रखना है। यानी इसमें कुल 4 चरण होते हैं। जब छंद पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से उसमें चारों ही चरण उसमें दिए जाएंगे। ये नहीं कि एक पंक्ति दे दी पूछ लिया कौन सा छंद है, ऐसा नहीं है। यदि ये छंद आएगा तो इसके चारों ही चरण मिलेंगे उसमें। अब आप कहेंगे कि इसमें 13 इसमें 11, कहीं ये दोहा तो नहीं? दोहा नहीं, दोहा नहीं है, क्योंकि दोहा में 4 चरण 2 ही लाइनों में मिलेगा और इसमें 4 चरण 4 लाइनों में मिलेंगे। उल्लाला छंद जो है इसके विषम यानी पहले और तीसरे चरण में 15 और सम यानी दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अब देखिए पहले और तीसरे चरण में 15 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में जो है वो 13 मात्राएं होती हैं। 15 और 13 का योग होता है इसमें, पहले और तीसरे में। दोहा में क्या होता है, दोहा के अंदर पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ये हमें इसमें ध्यान में रखना है। उल्लाला में और दोहा में ये अंतर है। अब इसमें ये चीज़ भी हमें सीखनी है कि जैसे हमने पढ़ा दोहा छंद, दोहा छंद जो होता है वो अर्ध सममात्रिक होता है, अर्ध सममात्रिक होता है। रोला छंद जो होता है वो मात्रिक छंद होता है। मात्रिक क्योंकि प्रत्येक चरण में समान मात्राएं हैं। अर्ध सममात्रिक क्यों है, क्योंकि उसके पहले तीसरे में अलग है और दूसरे चौथे में अलग है। इसी तरह से उल्लाला में भी यही है, पहले और तीसरे चरण में 15 मात्राएं हैं और इसमें 13 मात्राएं हैं दूसरे और चौथे में, तो ये भी अर्ध सममात्रिक हो गया। दोहा भी अर्ध सममात्रिक हो गया और मात्रिक छंद जो है वो रोला छंद हो गया। देखिए गीतिका, देखिए गीतिका छंद जो है ये 5वां छंद है। प्रत्येक चरण में कुल 14 और 12 के विराम से कुल 26 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु गुरु आते हैं। ठीक इसी तरह से देखिए इसमें गीतिका, हरि गीतिका छंद है। हरि गीतिका छंद में 16 और 12 के विराम से कुल 28 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु गुरु आते हैं। तो इसका मतलब हरि गीतिका और गीतिका जो है उसमें 2 मात्राओं का अंतर है। इसमें 14-16 होती हैं, इसमें जो विराम होता है वो 14-16 से होता है और कुल 26 मात्राएं होती हैं। और हरि गीतिका के अंदर 16-18 पे विराम के साथ 28 मात्राएं होती हैं।
अब यदि इसका प्रश्न आता है, छंद आता है, पूछा जाता है, तो निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं, 4 बार हम हरी गीति का शब्द लिखेंगे, 4 बार लगातार हरी गीति का शब्द लिखेंगे और तीसरी बार में हरी को हटा देंगे तो गीति का छंद बन जाएगा, और हरी गीति का यदि लिखा रहने देंगे तो वो हरी गीति का छंद बन जाएगा। और उसमें जब 2 बार हरी गीति का लिख दें तो फिर इसमें यहाँ पर विराम लग जाएगा, और यहाँ पर 14 मात्राएं होंगी और यहाँ पर 12 मात्राएं होंगी, कुल 26 मात्रा हो जाएंगी। हरी गीति का यदि हम इसमें लगाएंगे तो यहाँ पर विराम लग जाएगा और ये कुल 16 मात्राएं हो जाएंगी, और आगे 12 मात्राएं, कुल 28 मात्राएं हरी गीति का छंद हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है। प्रसिद्ध उदाहरण इसका दिया हुआ है, हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो ये गीति का छंद का उदाहरण है और एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रार्थना जो है वो चलती है। इसके देखिए हरी गीति का छंद में प्रत्येक चरण में 16 है और 12 के विराम से कुल 28 मात्राएं होती हैं और अंत में गुरु लघु आते हैं। और इसमें देखिए हरी गीति का, हरी गीति का, हरी गीति का, हरी गीति का, एक हरी गीति का के अंदर 7 मात्राएं हैं। तो 7, 7 दूनी 14 और 2 16, 16 और 16 के ऊपर विराम होगा, फिर आगे 12, कुल 28 मात्राएं हैं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यानी मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद हरी गीति का छंद ही आता है। तो ये कुल जो है वो 6 छंद हैं जो हमने यहाँ पढ़े हैं। हम फिर मिलेंगे अच्छे बिंदु के साथ, तब तक के लिए